अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। मटन पाए हैं, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही टेस्टफुल होंगे। तो इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने पायों को गलाना है। यहाँ पे मेरे पास 12 पाए हैं और इसको आपने फुल लेना है क्योंकि पकने के बाद ये काफ़ी टूट जाते हैं। तो इसको आपने डाल देना है कुकर में। उसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, एक जो है वो टेबलस्पून नमक का लेना है, थोड़ा-सा आपने अदरक लेना है और एक लहसुन आपने लेना है। इस तरह दरमियान से मैंने इसको काट दिया। ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। अब चलते हैं खड़े मसालों की तरफ। उसमें आपने 3 जो है वो तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हाफ जो है वो लौंगों का लेना है, 2 दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बादियान और 1 टेबलस्पून आपने साबुत धनिया और ज़ीरे का। इसके अलावा मैंने 2 छोटी इलायची भी ली हैं, वो भी डाल देंगे। अब इसमें आपने डालना है पानी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 6 से 7 गिलास पानी के, क्योंकि हमें अच्छी इसकी यखनी चाहिए है। तो कुकर जो है जब तक 1 घंटा आपने कुकर को वैसे भी चलाना है, तो उसमें आपने पानी अच्छा डालेंगे तो आपकी थोड़ी-सी यखनी जो है वो पीछे बच जाएगी, क्योंकि काफ़ी पकेगी भी। तो अब इसमें आपने कुकर को फुल कर देना है और इसको आपने लगा देना है 1 घंटे का वेट। 1 घंटे के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। आपकी यखनी तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, बोटियों को एक साइड प्लेट पे निकाल लेना है। या आप चेक करें, पाए हमारे तकरीबन 80% टू 70 टू 80% डन है। अब यहाँ पे आपने घी में इसको पकाना है, तो आपने घी ले लेना है और एक छोटा-सा प्याज़ और डाल देना है। अब इसको प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन कलर में हो जाए। और साथ ही यहाँ पे आप चेक करें, ये मेरे पास वो लहसुन है जो हमने उसमें डाला था। इसको आपने निचोड़ लेना है और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैंने हल्दी डाल के ब्लेंड किया है, वो आपने ले लेना है। अगर आप हल्दी ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। अब इसको आपने हल्का सा पकाना है और थोड़ा-सा आपने इसमें जो है पानी डालना है। अब इस पानी के प्रोसेस से क्या होगा, आप जब इसको ढक देंगे ना, तो प्याज जो है वो नरम हो जाएंगे, मतलब उनकी जितनी भी जान होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद आप देखें पानी खुश्क हो गया है, प्याज जो है हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको आप चम्मच की मदद से जब प्रेस करेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो जी अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जो है आपने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून आपने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डालना है और थोड़ी-सी आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये वो यखनी है जो हमने निकाली थी, थोड़ी-थोड़ी आपने इसमें डालनी है ताकि स्पाइसेस नीचे ना लगें। 1 प्याली अब आपने दही लेनी है, फेंट के वो इसमें डाल देनी है और इसको फिर आपने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और अब आपने इसमें 1 टीस्पून आपने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया डालना है और इन सब चीज़ों को भी डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जब आप स्पाइसेस जो हैं वो बारी-बारी डालते हैं ना, तो टेस्ट उसी से सारा निकलता है। थोड़ा-सा इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है, सॉरी यखनी डाल दी है ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छी तरह भुनाई हो गई है, तो अब आप इसमें पाए अपने ऐड कर देंगे और पायों को आपने बहुत ही आराम से प्यार से अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें आपने डाल देनी है यखनी अपनी। यखनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है और हिलाने के बाद जो है आपने पहले से तेज़ आंच पे पकाना है। जब ये बिल्कुल बॉयल होने लग जाएगा, तो आपने आंच को जो है वो स्लो कर देना है और इसको आपने 1 घंटे के लिए मज़ीद पकाना है। एक अगर आपके पास ज़्यादा गले हुए हैं तो आप इसे 20 से 25 मिनट और गलाएँ, उससे ज़्यादा ना गलाएँ। और अगर आप बिल्कुल ही बेस्ट किस्म के पाए चाहते हैं कि आप हड्डी पकड़ें और पाए उतर जाएँ, तो आपने इसे जब तक आपका इस प्रोसीजर पे ना पहुँचे, तब तक आपने इसे पका लेना है। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हो गए हैं। आप इसका शोरबा चेक करें, इसके पाए चेक करें, बहुत ही यम्मीएस्ट है। अभी ईद पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक जो है मेरे से इसको ट्राई करने के बाद ज़रूर शेयर करना है। अब इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो है आपको बेस्ट पाए जो हैं आप इस ईद पे ट्राई कर सकें और दूसरे भी ट्राई कर सकें। लाइक कमेंट भी कर देना है। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें मैंने बोटी पकड़ी है और किस तरह से पाया हमारा जो है वो बोटी से अलग हो रहा है। तो यही जो है पाए बहुत टेस्टफुल होते हैं। और इसका शोरबा भी ये नहीं है कि आपने कुकर में गलाया है तो वो चिप-चिप वाला नहीं होगा। ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।